करने के लिए दीन की तबलीग करना जब शुरू किया तो ताइफ वालों ने नबी के ऊपर इतने पत्थर बरसाए कि आप फूट फाट गए। चोट इतनी आई जिसका कोई जवाब नहीं है कि आपके जिस्म से खून निकल करके उनके जूते भर गए थे, उनके जूते भर गए थे। लेकिन मेरे नबी से सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह का आप हक पर नहीं है? कहा आप हक पर नहीं है? कि बला मैं हक पर हूं। अल्लाह के नबी नहीं है? कहा मैं अल्लाह का नबी। कहा फिर बद्दुआ क्यों नहीं करते इन लोगों के लिए? आपकी दुआ तीरे बाहदफ है, जो कहेंगे वो अल्लाह कबूल करेगा, बस्ती को उलट पलट कर देगा। तो मेरे आका का जवाब सुनो मुसलमानों, तुम उसी नबी की उम्मत हो, उसी नबी की उम्मत हो। तो मेरे आका ने जवाब दिया, ऐ सहाबियों, मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, बल्कि मैं दुआ करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं दुआ करने के लिए पैदा हुआ हूं। आज इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर बरसाए हैं, तो कल को यही कलमा पढ़ करके दीन का झंडा लहराएंगे। सुभान अल्लाह, दीन का झंडा लहराएंगे। तो मुसलमानों, गौर करने का मकाम है, सोचने समझने की बात है। हम मुसलमान, हाय मुसलमान, दुनिया की हमें फिक्र है, उक़बा का नहीं ध्यान। वारे मुसलमान, हाय मुसलमान, है खौफे खुदा न दिल में, है खौफे खुदा न दिल में शर्म नबी। हाय मुसलमान, हाय मुसलमान। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस झंडे ना उठने की बिना पर आज हमारी मस्जिद का काम रुक गया। रुक गया नहीं? रुक गया? रुका या नहीं रुका? लेकिन दुआ करो, ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है कि जिस वक्त चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, बल्कि महीनों का काम सीना ठोक करके कह दीजिए 8 दिन के अंदर होगा। कहिए होगा या नहीं होगा? मुसलमानों, गौर करो। जज़ाकल्लाह फिर। सुबहान अल्लाह। ये सिद्दीक़ साहब ने 1000 रुपए, हजारी है, 1000 रुपए मस्जिद के लिए दिए हैं। बहरहाल आज कोई चंदा नहीं हो रहा, लेकिन वो खुशी में दे रहे हैं, मुझे कबूल है। और अगर कोई भी और देना चाहे वो भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आज मुझे दिल खोल करके नबी का गुलाम बोलेगा, और नबी का गुलाम नहीं बोलेगा तो क्या कोई काफिर बोलेगा? नहीं बोलेगा। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। सोचो, क्या ये आप लोगों से हो सकता है कि 8 दिन में तैयार कर लेंगे? बोलिए यार, हाथ उठा के बोलो, मुसलमान हो, मुसलमान हो। जिससे कहे काम करवाने को काम करवा दो, जिससे कहे पैसा देने को पैसा दे दो। जिनके ऊपर लोगों ने ईदगाह में 7-8 लाख रुपया का इंतजाम हुआ था, वो क्या सो रहे हैं? वो सोचने सोए ना, बल्कि जाग जाएं। इसका काम होने दे, और इसका काम ना रोका जाए, बल्कि इसको आलीशान बनाया जाए, और बना करके इसमें हम नमाज पढ़ेंगे। इस इमारत को देखेंगे तो हमारे दिल का हौसला बढ़ेगा। सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। यही मस्जिद यूट्यूब पे चले जाएगी। वारे मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद यूट्यूब पे नहीं है, देखो गैर मुस्लिमों के मंदिर यूट्यूब पे चमक रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से हम इसमें एसी लगवा लें, या कूलर लगवा लें, या फ्रीज रख लें, या कुछ भी कर लें। इस तरीके से अगर हम काम ना करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मेरे दोस्तों, वो वक्त याद करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी ने ऐलान किया था, आज उसी नबी के ये गुलाम हैं, आज उसी नबी के ये गुलाम बैठे हुए हैं। उलमाए जो
उलमा कराम जो हैं अल वरसतुल अंबिया, हदीस पाक के अंदर फरमाया गया है कि नबियों के बाद में गुलाम जो है वो नबी के आलिम लोग हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के बाद हमारे दीन के रहबर और जो वारिस बनेंगे वो आलिम लोग बनेंगे, वो आलिम लोग बनेंगे। और आलिमों की इक्तदा करते रहोगे इंशाअल्लाह जहन्नम से बच जाओगे। मैं तुम्हें जहन्नम का रास्ते से बचाने आया हूँ, जन्नत का रास्ता दिखाने आया हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। तुम अपने बच्चों की तारीफ करते हो, तुम अपने जिस्म की तारीफ करते हो, तुम अपने खेत खलियान की तारीफ करते हो, तुम अपनी घोड़ा गाड़ी का तारीफ करते हो, बिल्डिंग का क्या नाम तारीफ करते हो, सारी चीजों का तुम तारीफ करते हो, लेकिन कभी अपने गिरबान में का ना सर छुपा करके देखा होता कि अपने जिस्म को देख करके खुदा की तारीफ करो, खुदा की तारीफ करो। और खुदा की तारीफ करते रहोगे, खुदा फरमाता है तू दुनिया में मेरा जिक्र करेगा, मैं तेरा जिक्र करूंगा, मैं फरिश्तों में तेरा जिक्र करूंगा। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए जो सारी दुनिया का पालने वाला है रहमान रहीम। गुनाहगारों के लिए रहमानो रहीम है, जुआरियों के लिए रहमानो रहीम, शराबियों के लिए रहमानो रहीम, और क्या नाम गुनाहगारों जिनाकारों के लिए रहमानो रहीम। लेकिन कब रहमानो रहीम बनेगा? जब वो सच्ची तोबा, पक्की तोबा खुदा की बारगाह में कर ले, बेशक बेशक वो रहमान रहीम हो जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, और रोजे जज़ा का मालिक, रोजे जज़ा का मालिक है। रोजे जज़ा जानते हो किसको कहते हैं? उसको कहते हैं कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम किया जाएगा, उस वक्त कोई किसी का यावर ना होगा। मैं वही बात कहना जा रहा हूँ कि नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के ऐलान किया था। मुसलमानों, गौर करो कि नबी की बात पर अमल नहीं करोगे तो जहन्नम दिखाई देगा, जहन्नम रास्ता हमारा होगा, वही ठिकाना बनेगा, जन्नत से हम महरूम कर दिए जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया खड़े होकर के, है कोई ऐसा जो माने गनीमत ला करके अपने घरों का सामान जमा कर दे, जमा कर दे? कोई नहीं मालूम हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब नबी का ऐलान सुना कि नबी ये कह रहे हैं कि माल अपना ला करके बारगाह में जमा कर दो, तो हजरत अबू उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अपने घर में गए और सारा सामान जमा किया। और जमा करने के बाद में क्या हुआ? आधा आधा किया, आधा सामान नबी की बारगाह में ला करके जमा कर दिया और आधा सामान अपने बाल बच्चों के लिए खर्चे के लिए जमा छोड़ करके आए। नबी ने फरमाया, ऐ उमर, कुछ घर भी छोड़ के आए हो, कुछ घर भी छोड़ के आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आधा सामान आपकी बारगाह में जमा कर दिया है और आधा सामान अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ करके आया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा है उमर ये तो ना सामान ले आए, उमर सबसे आगे बढ़ जाएंगे और मैं जाऊंगा, मैं उमर से भी आगे बढ़कर दिखाऊंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह फारूक क्या ना उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने
घर जाते हैं और घर का सारा सामान जितना यहाँ तक कि सुई, सिलौटा, मिर्चा, हल्दी पीसने वाला जो सामान था सारा जमा कर दिया और लाने के बाद में अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर कर दिया। हज़रत हुजूर सरवरी कायनात अहमद मुस्तफा ने फरमाया, अये अबू बकर सिद्दीक, उमर तो आधा सामान छोड़ के आए, तुम भी अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ के आए हो। कहा, या रसूल अल्लाह, परवाने को चिराग, परवाने को चिराग। मैं शुरू वाला बताओ ना, परवाने को चिराग। अरे यार, जहने से निकल जाता है। बहरहाल पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा। बहरहाल बुलबुल को फूल, परवाने को चिराग। बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल वक्त। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इतनी बात सुनने के बाद में सारा माल ला करके नबी की बारगाह में जमा कर दिया। आज उसी नबी की ये स्टेशन हरगाह में बनवाई हुई है का उसके लिए हमारे लोगों के इतने महफिल में 100, 200, 1000, 500 रुपया नहीं निकल सकते? निकल सकते या नहीं निकल सकते? हमारे हुसैनी कमेटी वालों ने इस मस्जिद के लिए 1000 रुपए दिए, सदाकत ने 1000 रुपए मस्जिद के लिए दिए। का इतने मुसलमान बैठे हैं, इनके पास 1000, 500, 150, 200, 200 रुपया नहीं है? नहीं है ना? अरे यार, हाथ उठा दो कि तो नहीं है। अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला कल परसों तक भेजिएगा। बहुत हैं ये अल्लाह वाले, अल्लाह के दीन पर खर्च करने वाले। ये स्टेशनें बनवाई हैं मेरे नबी ने, स्टेशनें बनवाई हैं मेरे दोस्तों। इसका जोड़ है कोई मिलाने वाला? अरे सदाकत का कोई जोड़, कोई बराबरी नहीं करने वाला। सुबहान अल्लाह, सुबहान, ये अलग रखो, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अभी जनाब मोहम्मद उमर, उन्होंने 1000 रुपए मस्जिद के लिए दिए हैं, मस्जिद के लिए दिए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाई और सदाकत के कारोबार में बरकत अता फरमाई। है कोई और अल्लाह का बंदा? है? नहीं है? अरे अगर हो तो हो, लेकिन ये सोच रहे होंगे लोग कि वो ये लोग तो आगे नेता नगरी में जा रहे हैं या हम पीछे रह जा रहे हैं। या नेता नगरी की कोई बात नहीं है, दीन की बात है, ये दीनी मामलात है कोई अल्लाह का बंदा जो इनका जोड़ मिला दे या इनसे आगे निकल जाए? खेत खरीदना हो, 5 बीघा हम खरीद रहे हैं, तुम कह रहे हो मौलाना ने 5 बीघा खरीदा है, हम इनके आगे जाएंगे 10 बीघा खरीदेंगे। 10 बीघा खरीदने वाला सोचता ये है कि इसने 10 बीघा खरीदा है, हम 20 बीघा खरीदेंगे। तो दुनिया के मामलात में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों मुसलमानों कुर्बान जाओ नबी के दीन पर। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको ला करके दिया है, ये बड़ी मुश्किल से आया है और हम लोगों को बड़ी आसानी से मिला है। क्या इसमें हम अगुवाकारी नहीं कर सकते हैं? इसमें हम बहस नहीं कर सकते हैं? इसमें हम मुबालगा आराई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने 1000 दिया तो हम 1100 दे देंगे, हम 1500 दे देंगे, हम 1200 दे देंगे? तो मेरे दोस्तों, इन चीजों में आगे बढ़ो तो मेहरबानी, तब दीनदार। सुबहान अल्लाह, कितने? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आगे ना बढ़े लेकिन तुमसे कंधा मिला दिया। इंशाअल्लाह कंधे मिलाने वाले भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। माल दौलत, गाड़ी घोड़ा जोड़ा और जो बैंक बैलेंस, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आज तुमने 1000 रुपए दिए हैं, ये आज ही से तुम्हारे लिए सवाब जारिया शुरू हो गया। क़यामत तक इसका जवाब सवाब जारिया तुमको मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, 3000 हुए हैं का इतनी महफिल में 10,000 की हमारी अहमियत नहीं। हम क्या मतलब है, हमें कुछ समझा नहीं तुमने।
हमें को समझा नहीं। अरे उस वक्त तो किसी ने 100 बोरी दे दी थी, किसी ने 50 दी थी, किसी ने सीमेंट दिया था, किसी ने लोहा दिया था। समझ रहे हो? आग में जलाए जाओगे बड़ी मुश्किल से, तुम्हारे हमारे लिए बड़ी आफत होगी। तो मेरे दोस्तों कहने का मकसद ये है, अगर यहाँ नहीं है तो आप बोल सकते हैं, कल भिजवा सकते हैं इंशाअल्लाह। आज रहमत और नूर वाली महफिल में तुम्हारा नाम ले लिया जाएगा तो तुम्हारे घरों की बलाएं दूर हो जाएंगी, तुम्हारे लिए दुआ कर दी जाएगी, तुम्हारे माल में अल्लाह ताला बरकत देगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। अदा करो ज़कात। ज़कात देने से तुम्हारा माल घटता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर 1000 की हिम्मत नहीं है तो 500 वाला है कोई? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। असलम से जहांपुरी ये लेके नहीं बेचारे आए, इन्होंने कहा 500 रुपया हम कल दे देंगे। उधार तो उधार ही है, मिल जाएगी इंशाअल्लाह। 500 रुपया ये दे देंगे। और भैया कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा? मोहम्मद अली साहब जो हाजी अकबर साहब के साहबजादे, उन्होंने 1000 दिए, 3000 हुए, 500 असलम ने दे दिए, 35 हो गए। और 35 में कितने रह गए? सुबहान अल्लाह। आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, है भैया कोई 500 की अहमियत है किसी की? चलो 500 रुपया हमारे मिला ले, वही है, देखा जाएगा। खुदा हाफिज। हमारे लिए भी ये दुआ कर दिए, पाने से वाली करियो, ज्यादा ना करियो। का मालूम 500 से अल्लाह ताला 5 लाख को 5 करोड़ दे सकता है, समझा? कितने दिए? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। हमारे नगद हो गए भैया, देखो उधार नहीं रहेंगे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, 500 की है ही अहमियत। कोई ट्यूशन क्या नाम, कोई पेंशन पा रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई बैंक बैलेंस चला रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई गन्ना पैदा कर रहा है, कोई कुछ पैदा कर रहा है। मेरे दोस्तों, अच्छा, सुबहान अल्लाह। हाय 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 हाय, ऐसे गरीब, हाय हाय हाय। देखो जाकर के घर में छप्पर भी नहीं, लिंटन नहीं बेचारों को पड़वाया होगा। अभी बड़ी मुश्किल से 1000 रुपया मुकीम सही उनके, अच्छा ये अजीम के भाई, अरे वो लिंटर ऐसे थोड़े पड़ गया है, सरकारी नौकरी है यार, 50-60 हजार रुपया मिलता, वो उसमें पड़ गया भाई। लेकिन यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपसे आगे निकल गए, आपसे आगे निकल गए, दिन में आगे हैं, बहुत अच्छी बात है। नमाज पढ़ते हो? नमाज भी पढ़ लिया करो, कभी कभार वाले हो, अगर पूरी पढ़ोगे इंशाअल्लाह और कामयाबी होगी। 3 एक ये, 2 और या 3 अरे 15 है भैया, सुबहान अल्लाह। हमारी नजर कुछ कमजोर है यार। 1500 रुपया और 1500 और मिलाएंगे, 3000 हो गए। अरे यार मेरे बहुत से बैंक बैलेंस वाले हैं। अच्छा, सही के लड़का पूतू, हाय हाय, अब तो है या नहीं है? अब तो गरीब है। चलो ये तो बिल्डिंग वाले थे, तनख्वाह वाले थे और सब पैदा करने वाले, लेकिन तभी हिम्मत कर गया लड़का, 3000 दे दिए। 3000 और कितने हो गए भैया? 35 उधर रहा है, 3 35 और 3 7.5 हुए यार। इमला कमजोर है तुम्हारा। बहरहाल 1000 रुपया पूतू, 1000 रुपया पूतू जो शहीद मरहूम के साहबजादे ने दिए हैं। 1000 रुपया पूतू ने जो शहीद मरहूम के साहबजादे ने दिए हैं। दुआ कर दीजिए कि शहीद उनके वालिद गिरामी और उनकी वालदा जो दुनिया से चली गई, इस 1000 के सदके में मालिक व माला उनके सगार के बारे गुनाहों को माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। मेरे दोस्तों, और कोई है?
अरे ना ज्यादा यार, आगे बढ़ो तो कुछ न कुछ तो कह ही दो, कुछ न तो कुछ तो कह दो मेरे दोस्तों। कहने का मकसद ये है 2000। सुबहान अल्लाह, जेबा ना बात भी है, लेकिन तुम्हारी बात काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। आज मैं किसी और मूड में हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि आज ही मस्जिद का इंतजाम, कल ही परसों से हम इसका लेंटर का इंतजाम करवाएं, लेकिन हाय बताओ इतनी आदमी, इतनी महफिल जमा है, 10-5 रुपया की अहमियत तुमने ना समझी दीन की। अभी वो भी सुनाऊंगा, जैसे जलोगे, जैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, खूब सुन लीजिए। है कोई, कितने हुए अब उधार वाले असलम के 500 रुपए उनके 8 हो गए। चलो बहरहाल लिखने कोई जरूर नहीं, हमें याद है, इमला हमारा बहुत बढ़िया है। 500 रुपया 8000 हो गए। अब कितनी कमी रह गई भैया, कितनी कमी रह गई? है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा? दिया 2000। चलो ठीक है, जो दिल में हो, जबरदस्ती नहीं। हाँ हाँ कह रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है, मतलब जो दिल में खुशी में। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। 500 रुपया तुम्हारा वो अजीम, जो बिल्डिंगों वाला अजीम, यो कैसा मामला? एक ही घर में दो अजीम। अजीम के माना जानते हो? अजीम के कभी समझाएंगे। 500 रुपया अजीम, ये सही के साहबजादे हैं ना, सही के मरहूम के साहबजादे। सुबहान अल्लाह। ऐसे गरीब गरीब लोग बताओ, बम्बई और दिल्ली और जने कहां से कहां पैदा करके लाए, बेचारे बचा बचा करके अपने बच्चों की रोजी में से काट काट करके दीन में दे रहे हैं। अरे खुदा तो इसी तरीके से इनकी कमाई में बरकत अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे। आप ये नहीं समझते हैं आलीशान बिल्डिंग खड़ी, आलीशान देख रहे हो ना। एक बादशाह ने बिल्डिंग बनवाई, सुनो, बिल्डिंग बनवाई, बड़ी खूबसूरत बनवाई। लोगों से बुलाया, आइए मेरी मकान देख लीजिए, मेरी बिल्डिंग देख लीजिए, क्या अच्छी बनी है? सबने कहा बहुत बढ़िया बनी। बादशाह का मामला, कौन कह देता खराब बनी, खराब बनी। अब ये बिल्डिंग देखिए माशाअल्लाह, कैसे कुमकुमे लगे हैं, झालरें पड़ी हैं ऊपर, अरे माशाअल्लाह। उंटिया वाले भी हैं उधर, इधर भी उंटिया है, जिधर देखिए जीने हैं और सब कुछ है, और बरामदा भी है, और उसी के सामने नबी का जिक्र हो रहा है। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए, नबी का जिक्र हो रहा है, और उस बिल्डिंग वाले के कान पर जुआ तक ना रहेंगे। बड़े अफसोस की बात। हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये ना सोचो, हंसो मत, तुम्हें नहीं मालूम है किसके दिल में क्या। तुम जान सकते हो? नहीं जान सकते हो किसके दिल में क्या है। आप खुशी मनाओ और दुआ करो ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह इनको भी देने की तौफीक अता फरमाए, देने की तौफीक अता फरमाए। ये है ना, तो समझ रहे हो। तो ये ऐसी बिल्डिंग बादशाह ने बनवाई, और बनवाने के बाद में सबको बुलाया, देखो मेरी बिल्डिंग बढ़िया बनी। तो सबने कहा बहुत अच्छी बादशाह, सलामत, बहुत अच्छी। अरे यार किसकी हिम्मत थी बादशाह के सामने गलत बता देता, डर नहीं था, सूली चढ़ा देता, कत्ल करवा देता, मेरी बिल्डिंग में तूने फी लगा दी। लेकिन नहीं, एक मर्द मुजाहिद फकीर आ रहा था। कौन? बोला यार, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले। अभी तो हम तुमको हंसा रहे हैं, खिला रहे हैं, तुमसे भीख मांग रहे हैं। कहाँ की भीख वो भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। नबी की महफिल में भीख ना मांगे तो फिर कहाँ मांगेंगे? कहाँ मांगेंगे? और तुमसे नहीं मांगेंगे तो क्या गैर मुस्लिम से मांगेंगे, ईसाई से मांगेंगे, राफजी से मांगेंगे, वहाबी से, देवबंदी से, चकरागलीबी से, राफजी, खारजी, कादियानी से मांगेंगे? तुमसे मांगेंगे, ईमान वालों से मांगेंगे। बादशाह ने बिल्डिंग बनवाई, उधर से एक फकीर मर्द मुजाहिद आ गया। मर्द मुजाहिद आ गया, कहा है बाबा बूढ़े मियाँ जरा देखो क्या हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी। फकीर ने कितना प्यारा जवाब दिया, कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, कितना प्यारा जवाब दिया। कहा बादशाह सलामत, बिल्डिंग तो तेरी बड़ी अच्छी बनी, बिल्डिंग तो तेरी बड़ी अच्छी बनी, कोई लेकिन नहीं, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन एक लेकिन है। उसने कहा क्या है बाबा बताओ, वो लेकिन क्या है?
कहा बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है लेकिन इसमें बनाने वाला रह नहीं पाएगा। घबराओ न मुसलमान, ये सब जहाँ के तहाँ रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। आप तमामी हजरात से दीन की खैरात मांग रहा हूँ, दीनी मामलात की बात कर रहा हूँ। कहा अच्छा इसमें रहने वाला बनाने वाला नहीं रह पाएगा? हाँ बोले मेरी गारंटी, एक दिन तुझे मौत आ जाएगी, बिल्डिंग जहाँ की तहाँ रह जाएगी, इसके आबाद बनाने वाला आबाद इसको नहीं कर पाएगा। तो मेरे दोस्तों ऐसा काम कर जाओ जो यहाँ भी आबाद रहो, वहाँ भी आबाद रहो, यहाँ भी तुम्हारा नाम हो, वहाँ भी तुम्हारा नाम हो, हर जगह तुम्हारा नाम रोशन होता रहे। मैदान क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम किया जाएगा, तुम्हारे नेकी कम हो जाएगी तो फरिश्ते कहेंगे ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, इसको माफ कर दे। अरे तेरे घर के लिए इसने 5,000 रुपया दिए थे, तेरे घर के लिए इसने 10,000 रुपया दिए थे, अपनी कमाई ने कमाई तेरे घर में दी थी। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ज्यादा ज्यादा तादाद में इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करो। ये दीन की बात है, ये मस्जिद हमारी है, हमारे बाप दादाओं की है, हम इसमें इबादत करेंगे, अल्लाह की उसके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मालिक व मौला हमारी खताओं को माफ फरमा देगा, हमारी खताओं को माफ फरमा देगा। तो मेरे दोस्तों सुन लो कान खोल करके, बयान तो कुछ और होना था लेकिन बात इधर आ गई तो इधर मैं लग गया। बहरहाल मैं ये देख रहा हूँ इसमें जो भैया 500 हमारे थे, तुम कितने कम रह गए? 500 हमारे और मिला दो भैया, 1,000 रुपया हमारे मिला दो, होगा देखा जाएगा। खुदा हाफिज। बहुत देता है खुदा, बहुत देता है, तुमको देता है फिर भी तुम ना शुक्री करते हो। कोई हाल पूछता क्या हाल है फलाने, मौलाना क्या हाल है? कहा यार बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है। बड़े अफसोस की बात है, कोई मेरे दोस्तों मर्द मुजाहिद इतने लोगों में 1,500 रुपया कम रह गए हैं। का 10,000 की अहमियत नहीं इस महफिल में? अरे यार नहीं 500 की है गुंजाइश तो 400 की है, 400 की न 300 की है, 300 की न 200 की है, अच्छा चलो 100 की है कोई? ये 1,500 तो पूरे हो जाएं, कोई नहीं है। नाम के मुसलमान हो, काम के मुसलमान नहीं है। हलवा खाने वाले मजनू बहुत हैं लेकिन खून देने वाले एक नजर नहीं आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। आइए मैं तुमको एक ठेठ भाषा यानी हिंदी में एक बात समझा रहा हूँ और वो शेर में पढ़ रहा हूँ। देहातियों ने लिखा है, कोई किताब में नहीं लिखा है, लेकिन है अमल की चीज, है अमल की चीज। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह फिद्दारन फिद दुनिया वल आखिरा। 15 है पूरे भैया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। या अल्लाह परवरदिगार आलम, आप लोग दिल से आमीन कहना। सबके लिए जिन जिन हजरात ने मस्जिद के लिए पैसा दिया, सिदाकत ने जो 1500 कम थे वो भी पूरे कर दिए। अल्लाह ताला इन सब के मालों में बरकत अता फरमाई और न मालूम कितना नजराना लुटा देते। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ सिदाकत से कि यार तुम इतना कहूँ 18,000 खर्च कर देते हो दिन में, कहूँ 5,000, कहूँ 10,000 का है कमी? कोई बात है? कोई कमी नहीं है। कल एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। मैदान महशर कायम किया जाएगा, गुनाहगार बंदा से मालिको मौला ने फरमाया, क्या फरमाया है? जहन्नम के फरिश्तों जाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। जहन्नम के फरिश्ते उसको लेकर के चल देते हैं। बंदा बड़ा चालाक था, गुनाहगार था, नेकी कम थे, गुनाहगार था, बंदा बड़ा चालाक था। फरिश्तों से कहने लगा, ऐ फरिश्तों, अल्लाह का हुक्म है, अब मुझे जहन्नम में तो जाना ही जाना है। क्या मामला भैया है? बस थोड़ी देर भूख, अभी खाना यही मंगवा रहे हैं, यही मंगवाएंगे इंशाअल्लाह। जिसने नबी का जाम किया हो वो भूख,
हाय हाय, हजरत बिलाल को देखो, उनकी नजर में नबी की तस्वीर छपी हुई। उमैया बिन खलफ कोयलों पे लेटा रहा है, न भूख न प्यास, नबी के इश्क में जान देने को तैयार है, जान देने को तैयार है, जान देने को तैयार है। शायर कहता है, इश्क़ रसूल पाक के तस्वीर खिंच गई, इश्क़ रसूल पाक की तस्वीर खिंच गई, इश्क़ रसूल पाक की तस्वीर खिंच गई। ऐ हज़रत बिलाल तुझे देखने के बाद, ऐ हज़रत बिलाल तुझे और देखने के बाद, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, जीते रहो। कितने माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं छोड़ेंगे। ये गौस का सदका, नबी का सदका, जिंदाबाद कह दो यार, जिंदा रहे, जिंदा रहे, सुबहान अल्लाह। अबे यार, बिल्डिंग का नाम ले लिया तो इतने, अगर इनके बच्चे के बारे में जो आरज़ू तमन्ना उसका मैं नाम ले लूं तो आगे कहां से कहां कहानी पहुंच जाएगी। और दुआ करो, आज नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कल सही, होगा ना, होगा। 5000 रुपया जनाब निजामुद्दीन, सुबहान अल्लाह। पहले नाम देखो, अरे नाम देखो, दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया, उसी नाम पर नाम। कहते तो गुटू गुटू कसाई एक था गोश्त बेचने वाला, उसका गुटू नाम था। ये बचपन में मोटे थे तो इसलिए गुटू गुटू कहते करना शुरू कर दिया। लेकिन निजामुद्दीन, सुबहान अल्लाह, तुम्हारे मुंह की बात छीन ली गई। गुमनाम, गोलमोल गुमनाम, नाम नहीं लेंगे लेकिन परसों 5500 रुपया और मिल जाएगी। दुआ करो मुसलमानों। और आज इस महफिल में बैठे हो नबी की, क्या एक ही मस्जिद है तुम्हारी, या दोनों है, तीनों है, या चौथी बनेंगे वो नहीं होगी तुम्हारी। जितनी मस्जिदें बनेंगे हम सब में हिस्सा लेंगे, हम सब में हिस्सा लेंगे। उसको फिट करो, तैयार करो, उसके बाद में इसका नंबर लगाओ, इसके बाद में भुल्लन वाली का नंबर लगाओ, उसके बाद में जो नया मामला बना है उसके लिए नंबर लगाओ। मिलजुल करके दाना दाना रास शबाद, दरिया दरिया, कतरा कतरा दरिया शबाद। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था मैं भूल गया, बोलिए। निजामुद्दीन के नाम पर जिसका नाम हो, सुबहान अल्लाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक फकीर आपके मकान और मकान के आगे दरिया, यानी बीच में दरिया है। एक फकीर इधर निजामुद्दीन औलिया है, उधर दूसरा फकीर बैठा हुआ है। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अपनी बीबी से कि जाओ खिचड़ी तैयार करो और दरिया के पार एक फकीर बैठा है उसको दे करके आओ, दे करके आओ। जमुना नदी जानते हो कितनी लंबी चौड़ी, कहा उसको दे करके आओ। खिचड़ी को लिया और लेने के बाद कुछ दूर चली, वापस आ गई। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह।
इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जैसी जैसी हिम्मत है वही काम करे, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। निजामुद्दीन ने 5000 दिए और गुमनाम, नाम नहीं लेंगे, जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन नाम ले लेंगे। 5500 रुपया परसों मिल जाएंगे और 1000 रुपया जनाब सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आहा क्या करें हम यार, तुम लोग माइक नहीं छोड़न दिए हो का सुबह कर दोगे? आ जाए मस्जिद बनवा लोगे, बनवा लोगे, काम करोगे उसमें ईंट गारा का लोहा सरिया पकड़ाओगे या मेहनत नहीं करोगे? नमाजें पढ़ोगे? कह दो ना मस्जिद तो बना देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ नमाज 10 आदमी 1000। सुबहान अल्लाह। मोहम्मद तालिब ये भी बहुत पैसा पैदा करते हैं, मोटरसाइकिल में पुराना निकाल के नया निकाल के डाल देते है ना। लेकिन ठीक है, इनकी हिम्मत देखिए। पहले कल के लड़के हैं, पोता है, हमारा खानदान भी यार है, वो कुछ झनक है, ऐसा बात नहीं है। अब ये आएगा नंबर, तुरंत देखे रहो थोड़ा थोड़ा। 1000 रुपया जनाब तालिब ने दिए हैं और 5000 रुपया सदाकत ने और दिए। 5 3 8 हो गए, 8 हो गए ना। ये एक ऐसे जमा कर दो, बाद में लिखा पढ़ी कर लेना। बहरहाल कहने का मकसद ये है, तो मैं ये क्या कह रहा था, हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पैसा जमा है, कोई खा नहीं लेगा, हमारी जेब में ना आने देना, हो सकता मैं गड़बड़ कर दूं, है ना, नीयत खराब हो जाती है पैसे पे ना। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी सबकी दुआ से अल्लाह ताला बारिश करता है, बारिश करता है और उसकी मर्जी है, दे रहा है, बैठे बैठे खाते। हाँ निजामुद्दीन औलिया कहा अपनी बीबी से, जाओ एक खिचड़ी ले करके दरिया के पार दे आओ। निजामुद्दीन की बात आ गई है तभी कह रहा हूँ, दे आओ। वो भूखे बैठे हैं, वे खिचड़ी लेकर के चली, थोड़ी दूर गई वापस आ गई। कहा हजरत बीच में दरिया इतना लंबा चौड़ा है, रास्ता नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे कैसे पार जाऊंगी? कहा जाओ तुम दरिया से कह देना, जाओ मैं उस शख्स के पास से आया हूँ जिसने आज तक अपनी बीबी के बदन में हाथ नहीं लगाया। है कोई दुनिया में ऐसा? आप लोग अपनी बीबियों के हाथ लगाते हो या नहीं लगाते हो, है ना? तब तो चढ़ चढ़ मारे घाव कर देते हो, हाथ छोड़ता ही नहीं है। बीबी हाय मेरी जान, हाय मेरी लैला, हाय मेरी शरीके हयात, मेरी जिंदगी, हाय हाय तुम्हारी बगैर हम जिएंगे नहीं, है ना? यही तो होता है ये दुनियावी मोहब्बत। लेकिन इसके रसूल देखो, उस निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, कह दिया जाओ तुम अपने, कह देना मैं उस शख्स के पास से आई हूँ, उस बुजुर्ग के पास से आई हूँ जिसने अपनी बीबी के जिंदगी में अपनी बीबी के बदन में हाथ न लगाया। बीबी चौंक गई, परेशान हो गई। आप भी परेशान होंगे ना? नहीं नहीं, आपकी बीवी तो परेशान होगी, कहेंगे यार मैंने तेरे हाथ नहीं लगाया, तो वो कहेंगे हाँ ये बच्चे कहाँ से आए, है ना? यही तो कहेंगे। कहाँ है? उसके पास से आया जिसने आज तक, ये हंसने की बात नहीं, सोचो, हंसो लेकिन सोचो दिमाग से, हंसने की बात नहीं है, नसीहत की बात है। कहा वो बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी या अल्लाह मेरा शौहर ये क्या कह रहा है, इसके साथ मेरा निकाह हुआ है, मैं इसके घर विदा होकर के आई हूँ, इसकी दुल्हन बन करके आई हूँ, सुहागरात भी हुए हैं, मिलन भी हुआ, बच्चे भी हुए, और ये घर मैंने इतनी जिंदगी जब से तू आई तेरे हाथ में बदन में हाथ नहीं लगाया। हैरान और परेशान हो गई, लेकिन कहने लगी शौहर का हुक्म है मानना जरूरी है, चलो हम चलते हैं देखते हैं। जब गए दरिया के पास, गई दरिया के पास, कहा ओ दरिया मुझे रास्ता दे दे, मुझे रास्ता दे दे, मुझे उस शख्स ने भेजा जिसने आज तक अपनी बीबी के बदन में हाथ नहीं लगाया। दरिया फौरन फट जाता है, सूख जाता है, रास्ता दे देता। सुभान अल्लाह भी नहीं,
दरिया का रास्ता सूख जाता है, दरिया रास्ता दे देता है। फिर खिचड़ी लेकर के उस शख्स के पास पहुंची, उस बुजुर्ग के पास पहुंची, कहने लगी उस खिचड़ी दी, और उन्होंने खिचड़ी को लिया और खोल करके देखा और खाया। प्लेट, 2 प्लेट जो कुल लेके गई, खाया। खाने के बाद में प्लेट को लपेटा, समेटा, कहा जाओ ले जाओ। कहा लगा हुजूर कैसे जाऊं, दरिया बीच में आइल है, रास्ता तो है नहीं, कैसे जाऊं। तो उन्होंने पूछ लिया तुम उधर से क्या कह के आई थी। कहा मैं ये कह के आया तो कि मेरे शौहर ने कहा था दरिया मुझे रास्ता दे दे, मुझे रास्ता दे दिए। उस शख्स के पास मैं आए हूँ जिसने आज तक अपनी बीवी के बदन में हाथ नहीं लगाया। कहा अच्छा ये कह के आई थी? बोले हाँ। कहा अच्छा ये कह के आई थी, जाओ इधर से तुम जाओ और कह देना ऐ दरिया मुझे रास्ता दे दे, मैं उस शख्स के पास से आई हूँ जिसने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी भर खाना नहीं खाया। कहल या अल्लाह अभी मेरे अभय मेरे साथ 2 प्लेट लपेट दी और कह रहा खाना नहीं खाया। बहरहाल कहा सुना कुछ नहीं। वहां से आई दरिया के किनारे, कहा दरिया मुझे रास्ता दे दे, मैं उस शख्स के पास से आई हूँ जिसने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। आ गई रजी, दरिया ने रास्ता दे दिया और अपने शौहर के पास आई। जब शाम हुई, एक बात जमा हुए मियाँ बीबी, तो कहने लगी बताओ एक मसला पूछना है, क्या पूछ सकती हूँ? निजामुद्दीन ने फरमाया पूछिए पूछिए क्या मसला है? कहा पूछिए क्या मसला? कहा जब मैं आपने कहा था दरिया वो खिचड़ी लेकर के दरिया के पास चली जाओ, वहाँ एक शख्स भूखा बैठा है वो खाएगा और उसको देखे आओ, तो मैंने कहा दरिया भरा हुआ है, रास्ता है नहीं, तो कैसे जाऊंगी? तो आपने ये कहा था कि दो दरिया से कह देना कि दरिया मुझे रास्ता दे दे, मुझे उस शख्स ने भेजा है कि जिसने अपनी बीवी के बदन में जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। और जब उधर मैं पहुंचा, मेरे सामने उन्हें 2 प्लेटें समेट दी, 2 प्लेटें समेट दी। और जब मैं उधर से चला तो उन्होंने पूछा मैं कैसे जाऊं, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कैसे आई थी, मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि जाओ दरिया के पास चली जाओ और कह देना मैं उस शख्स के पास से आई हूं जिसने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। कितने बड़े झूठे तुम दोनों, हाय हाय। कौन कह रही? बीबी। कितने बड़े झूठे, तुमने भी झूठ बोले वो भी झूठ बोले। तुमने ये मेरे बदन में हाथ नहीं लगाया तो बच्चे कहाँ से आए? और उन्होंने मेरे सामने खिचड़ी खाई, वो कह रहे जिंदगी में कभी खिचड़ी नहीं खाई। तो निजामुद्दीन औलिया का जवाब सुनिए। अपनी बीबी मोहतरमा से फरमाता मेरी शरीके हयात, मेरी जिंदगी ये सफर मेरी जज़ मोहतरमा, मेरे सर का ताज। ऐ बीबी मैंने जो कहा वो भी सही कहा और उन्होंने जो कहा वो उन्होंने भी सही कहा। कहा कैसे? तुम कह रहे हो हाथ नहीं लगाया, बच्चे कहाँ से आए? उन्होंने मेरे सामने 2 प्लेट समेट दे, वो कहते जिंदगी भर खाना नहीं खाया। कहा उन्होंने भी सही कहा, मैं भी सही कहता हूँ। अरे मेरी बीबी सुन ले, आज मैंने कभी अपनी नफशानी ख्वाहिश की वजह से तेरे बदन में कभी हाथ नहीं लगाया। जब अल्लाह का हुक्म होता था तुझसे मिलने के लिए गैब से आवाज आती, ऐ निजामुद्दीन अपने बाल बच्चों को देखो, ऐश करो, खुशियां मनाओ, मिलो जुलो। तो मैं अल्लाह के हुक्म से तेरे बदन में हाथ लगाता था। मेरी शरीके यार मैंने भी सच बोला और उन्होंने भी सच बोला। उन्होंने कभी अपनी नफ्स की ख्वाहिश के लिए, पेट भरने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कभी खाना नहीं खाया। जब अल्लाह का हुक्म होता था तभी वो खाना खाते थे। कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय वारे निजामुद्दीन, 5 मामला अटक गया।
इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा 55 उधार हैं, याद रखियो। और वैसे गुमनाम के पास हैं, बहुत ही मुश्किल। अल्लाह या अल्लाह, लेकिन हमें उम्मीद है। दुनिया बुरा कहे लेकिन हम बुरा नहीं कहते हैं, हम दुआ करते हैं उसके लिए अल्लाह ताला उसको तौफीक और अता फरमाए, और आप सबको तौफीक अता फरमाए। अब रही निजामुद्दीन वाली बात, 5000 रुपया नौ नगद 13 उधार, 9 नगद 13 उधार कर दिए। कर देने के बाद एक और खुशी की बात मेरे सामने आ गई, मेरे सामने आ गई। नबी की महफिल में मैं बात बयान करने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहूंगा, कह दीजिए सुबहान अल्लाह, और आप लोग दिल से आमीन कह देना। मैं दुआ करूंगा, टूटे फूटे अल्फाजों में गुनाहगार बंदा हूँ, सियाकार हूँ, गंदा हूँ, लेकिन मालिको माला फिर भी मैं तेरा बंदा हूँ। दुआओं को कबूल कर ले। निजामुद्दीन का साहबजादा किसी पोस्ट पर जाने वाला है, फार्म दिया है और उसकी वर्जिश कर रहा है, या जो कुछ भी उसमें होता है वो कर रहा है। दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमा दे, अता फरमा दे। इतने लोगों में आमीन कहा है। ऐ परवरदिगार, जिन जिन हजरात ने मस्जिद में हिस्सा लिया उनकी उम्रों में और माल में बरकती अता फरमा दे, बरकती अता फरमा दे। तो टाल मटोल ना करो। तो मैं ये सुनाने जा रहा था टाल मटोल वाली बात। गुनाहगार बंदे से, बंदे के लिए जहन्नम के फरिश्तों से अल्लाह फरमाएगा, जाओ ऐ जहन्नम के फरिश्तों, इसे जहन्नम में डाल दो। लेकर के चल दिए। बच्चा बंदा बड़ा चालाक चतुर था, कहने लगा, ऐ फरिश्तों थोड़ी सी मेहरबानी करो। क्या कहा? यार बोलते क्यों नहीं हो? डर लगता है क्या? दोगे चंदा तो ठीक है, तब भी बोलो, ना दो तब भी बोलो। चंदे के ऊपर थोड़ी बात है। चंदा दोगे हमें थोड़ी दोगे, अपने अमाल संभालने के लिए दोगे। खाने खुदा बनाओगे, जब खाने खुदा बनाओगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा, उम्र में बरकत करे, दुनियावी मुसीबतों से बचाएगा। हमें क्या है, हम खाली अपना गला फाड़ रहे हैं। लेकिन ये देख रहा हूं कि यहाँ कितने मुसलमान आलिमों की बात पर अमल करते हैं, बस ये देखना है ना। आगे हमें उनसे उम्मीद रहेगी, हर मामला में दुआ करते रहेंगे। अरे कम से कम ना ज्यादा 100-500 नहीं है, 100 रुपया की हिम्मत कर लो, 50-50 की हिम्मत कर लो। 50 की नहीं है यार, 90 कर लो, 80 कर लो, 70, 80, 50। अरे यार 10 रुपया की हिम्मत कर लो, ये भी नहीं होगा। तो वही बात सुनाने जा रहा हूँ। ये बात का बंदा गुनाहगार है, अल्लाह फरमाएगा जहन्नम के फरिश्तों से इसे जहन्नम में डाल दो। लेकिन आजकल के बंदे दुनिया में भी बड़े चालू हैं, घूस दे के काम बना लेते हैं। वो समझ रहे वहां भी घूस चल जाएगी, है ना? चल जाएगी तो नहीं चलेगी। तो कहा इसे जहन्नम में डाल दो। बंदा बड़ा होशियार था, कहने लगा, ऐ फरिश्तों थोड़ी सी मेहरबानी करो, थोड़ी सी मेहरबानी करो। जहन्नम में तो जाने जाना, अल्लाह ने फरमा दिया है, जहन्नम में तो जाने जाना है। तो इतना कह दो अल्लाह से, मेरी सिफारिश कर दो कि या अल्लाह जहन्नम में तेरा हुक्म है जाने जाना है, तो जन्नत का एक गेट ही दिखा दे। आहा, कितना चालू बंदा और कितना हेरी फेरी कर रहा था। देखो क्या कह रहा है, का एक जन्नत का गेट ही दिखा दे। अल्लाह से फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदा जहन्नम में तो जाएगा, लेकिन ये कह रहा अल्लाह से कह दो एक जन्नत का गेट ही दिखा दे। का मालूम कभी देखने को मिला या ना मिला। तो फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया इसे जन्नत का गेट दिखा दो। जब गेट दिखाया तो बड़ी आलीशान, बड़ा खूबसूरत, बड़ी ही बेहतरीन शक्ल में बना हुआ है। कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत बेहतरीन गेट, पहला गेट इतना बढ़िया। फरिश्तों से कहने लगा, ऐ फरिश्तों तुमने तो सब जानते हो, का ये गेट इतना अच्छा है तो दूसरा इससे भी अच्छा होगा। कहा वो इससे भी अच्छा है। कहा मेरी सिफारिश कर दो, अल्लाह से कह दो दूसरा दिखा दे।
अल्लाह से कहा तो अल्लाह ने कहा दूसरा दिखा दो। हाँ, उसको देख करके और खुश हो गया। कहा तीसरा, मतलब इसी तरीके से सातों गेट दिखाने के लिए कहता गया। सातवां जब आखिरी आया तो बड़ी खूबसूरत बड़ा बेहतरीन गेट बना हुआ, और जब आखिरी गेट पर पहुंचा तो बगैर पूछे गछे जन्नत में घुस गया। कहाँ घुस गया बोलो यार? अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी भैया मेरे दिल से दुआ करना, किसी गरीब की, किसी मरीज की अयादत करना हम सबके लिए सुन्नत है। अयादत भी करो, दुआ भी करो। जमाल अहमद नूरी जो मशहूर थे, 50 रुपए जमाल अहमद नूरी बहुत परेशान हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मालिक व माला अपनी नबी के इस महफिल में जो ये दे रहे हैं मस्जिद में, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले, और जमाल अहमद को सेहतियाबी का ये किसके भैया? अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्हें अल्लाह ताला हर मुसीबत से, हर बीमारी से बचाए, हर बीमारी से बचाए जमाल अहमद नूरी को। परवरदिगार आलम ने सेहतियाबी अता फरमा, कह दीजिए आमीन, आमीन। अभी सदाकत साहब ने भाई 10 रुपए नजराने में दिए, अल्लाह इन्हें भी और बरकत अता फरमाए। तो वो जहन्नम जन्नत के सातों गेट पर जब पहुंचता है, आखिरी गेट पर जब पहुंचा तो अंदर घुस गया, और जन्नत के अंदर जो पहला कमरा बना था वो आदम अलैहिस्सलाम का कमरा था। उस पे लिखा था महल आदम अलैहिस्सलाम, आदम सफीउल्लाह का ये कमरा है, इसमें कोई नहीं जा सकता। जन्नत में सबके नाम लिखे होंगे, सबके अलग अलग महल पर नाम लिखे होंगे, उसमें कोई नहीं जा सकता, जिसका नाम लिखा होगा वही जा सकता है। पहले कमरा जो जन्नत के गेट पर पड़ा, जन्नत में घुस गया और कमरे में घुसा, और घुसने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पूरी फहरिस्त निकाल लाया। जहाँ नबियों की फहरिस्त, सहाबा की फहरिस्त, सबके नाम उसमें लिखे थे कि ये फला महल इदरीस का, फला महल मूसा अलैहिस्सलाम का, फला महल इब्राहीम का, फला महल शीस अलैहिस्सलाम का, फला महल जकरिया का, फला महल यहिया का, यानी शहीदों के नाम और सबके नाम लिखे हुए थे। उसके बाद में फहरिस्त ली और लेता गया, नाम पढ़ता गया, फला का महल, फला का महल, फला का महल। सारी जन्नत की सैर करने के बाद जब आया जा गेट पर तो देखता है कि एक महल में किसी का नाम नहीं लिखा, और उसमें घुस गया, अंदर ही से चटखनी लगा ली, कुंडी मार दी। फरिश्तों ने कहा निकलो। कहा क्यों निकलो? मेरी है। आहा, सुभान अल्लाह, कितना बंदा चालू था, कितना बंदा चालू था। कहा मेरी है। कहा तेरी कैसे? कहा तुम जानते हो मैंने आदम अलैहिस्सलाम की फहरिस्त उठाई, सारी जन्नत की शहर के सभी महलों पर सबके नाम लिखे थे, और मैं किसी महल में नहीं घुसा, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। ये मेरी है, ये मेरी है। फरिश्ते कहा निकलो। कहा नहीं निकलूंगा। कहा क्यों नहीं निकलूंगा? कहा मेरी है। कहा तेरी कैसे? कहा अल्लाह ने फरमाया, हा कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह ने फरमाया। क्या फरमाया? कहा जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो कभी निकाला नहीं जाएगा। आहा, सुभान अल्लाह। अल्लाह से फरिश्तों ने फरमाया, या अल्लाह ये तो ये कह रहा है कि वो निकाला नहीं जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो कहा ए फरिश्तों ये उसी को दे दो। सुभान अल्लाह। कहा ए देखो खुदा से सवाल कर दिया उसने। कहा उसी का है, उसी को दे दो। कहा अल्लाह जब मेरी थी
और मुझे तुझे देना ही था, तो तूने इतना मुझे घुमाया क्यों? आहा, इतना मुझे घुमाया क्यों? अल्लाह ने फरमाया, ऐ बंदे, जन्नत तो तेरी थी, लेकिन मैंने इसलिए तुझे घुमाया है। तेरे दरवाजे पर कोई भीख मांगने आ जाता था, मेरा गरीब बंदा पहुंच जाता था, तो तू ये सोचता था इसको दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। आज नहीं कल दे दूंगा। जब मस्जिद का मसला आता था, चंदा दें या ना दें, चंदा दें या ना दें, दें या ना दें, और कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। क्या है कोई मुसलमान इतनी महफिल में बैठा हुआ वो गारंटी ले सकता है कि मुझे सुबह मिल सकती है कोई ऐसा? बड़े बूढ़ों ने कहा, जो करना कर, आज कर, जो आज करना है अभी कर, जो अभी करना है वो और अभी कर, समझे? और अभी कर। तो इस तरीके से उसने कहा, समझ गए? तो जन्नत उसकी हो गई। सुभान अल्लाह। कहा, जिस तरीके से दुनिया में मेरे बंदों को तो घुमाया करता था, टाल मटोल करता था, इसी तरीके से मैंने तुझे घुमा करके टाल मटोल करके जन्नत अता की है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, आज मैं उस घर के लिए, खुदा के घर के लिए, हमारे बाप की जागीर नहीं, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, सारे मुसलमानों की है। जिसने दिया उसका भी घर है, जिसने नहीं दिया उसका भी घर है। तो मेरे दोस्तों, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करो। मैं उसके लिए तुमसे भीख मांग रहा हूं। मदीना शरीफ है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे यार, आज मैं मूड हूं, तुमने बना दिया मेरा मूड। है इरादा है कुछ सुनने का या नहीं है? बता यार। कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं, किराए के मौलवी नहीं है। जो कुछ मिल गया इतने काफी है। इलाज भरेक हो जाएगा, गले की दवा ले लेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बुखार, जाड़ा, नज़ला, जुकाम हो जाएगा। अगर और हिम्मत होगा तो और बढ़ा देना, है ना, तो और ज्यादा दवा बढ़िया हो जाएगी। हंसी की बात है। तो कहने का लगा, मदीने में भीख न मांगे तो कहाँ मांगे? मदीना शरीफ है। मदीना शरीफ की मस्जिद मेरे नबी की मस्जिद नबवी है। असर का वक्त है। अब्दुल वहीद रब्बानी पाकिस्तानी मौलाना मदीने में 4 साल तक पढ़ाई की उन्होंने। असर की नमाज पढ़ करके निकले, और निकलने के बाद गेट पर देखते हैं एक 12 साल का बच्चा है। अरबी वो चेहरा उसका लाल है, सफेद सर पे उसके रुमाल है। अरबी बोलने में तो वैसे बेमिसाल का, सुभान अल्लाह। अरबी बोलने में तो वैसे बेमिसाल है। कहा आती फी सबीलिल्लाह, कहा आती फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पर दो। मौलाना चौंक गए। अब्दुल वहीद रब्बानी बयान करते हैं, मैं चौंक गया। मैंने कहा, ओ बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती है? तू मदीने में भीख मांग रहा है, तू मदीने में भीख मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? कहा, वो मौलाना मेरी तरफ नजर उठा के कहने लगा, वो मौलाना, अरे मदीने में भीख न मांगे तो फिर कहाँ मांगे? आज नबी का जिक्र हो, नबी के सदके में ना मांगे तो क्या मोदी के सदके में, योगी टकले के सदके में? नहीं होगा हमसे। सर कट सकता है, झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। तो उनके उसमें मांगे नहीं, नबी के सदके में, नबी की महफिल में मांग रहा हूं तुमसे। तो उस बच्चे ने कहा, मदीने में भीख ना मांगे तो कहाँ मांगे? मौलाना तड़प गए, वो बच्चे क्या कह रहा है? उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जो कुछ मिला नबी के सदके में मिला है। नमाज मिली नबी के सदके, रोजा मिला नबी के सदके, खैरात मिली नबी के सदके, ज़कात मिली नबी के सदके, हज मिला नबी के सदके, अल्लाह मिला नबी के सदके, कुरान मिला नबी के सदके, और ये रहमान मिला नबी के सदके। और तेरे जैसा रहमान रहीम, यानी अल्लाह ने मालिको मुख्तार बना करके भेजा है।
तो तेरे जमीन मिली नबी के सदके, आसमान देखने को मिला नबी के सदके, दिन की रोशनी देखने को मिली नबी के सदके, सूरज मिला नबी के सदके, चांद मिले नबी के सदके, चांद मिला नबी के सदके, सितारे मिले नबी के सदके, सबको नबी के सदके में मिला है। तो कहता है मदीने में भीख मांग रहे हो, और मदीने में भीख ना मांगे तो फिर कहाँ मांगे। ये मौलाना ने फरमाया, बहुत तड़प गए कि यार इतना छोटा बच्चा कैसी बातें कर रहा है। कहने लगा, वो बच्चे मैं पाकिस्तान मुल्तान का रहने वाला हूँ, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ जब तू चलेगा मैं कहूँगा ये मदीने का रहने वाला बच्चा है, ये मदीने का रहने काना खुड़बुड़ यार, तुमको फिर बाद में तो यार ऐसे कहते गलत बात है। मदी मौलाना बोले, ओ बच्चे तू ये क्या करा, चल मेरे साथ, मैं पाकिस्तान मुल्तान का रहने वाला हूँ, मुल्तान का मेहमान रहने वाला हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं लोगों से कहूँगा ये बच्चा मदीने का रहने वाला है, मैं तुझे वहाँ लोग तेरी दावतें करेंगे, लोग तुझे एयर कंडीशन बंगलों में बिठाएंगे, लोग तुझे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत छीलते हो, बहुत लंबी लंबी छीलते हो, छील जाते हो जो नायका तो रखाए ले हो। और ये तुम्हारे ऊपर आज से ताकीद है, जो भी मुसलमान जाए दाढ़ी खुरचवाने क्लीन से बनने, तो उससे पहला सवाल करना, पहले खत काटो, कटाओ, जबरदस्ती मत करना तुम यार, कटाना वो भाग जाएगा, तुम्हारा खर्चा चला जाएगा। हालांकि नाई को दाढ़ी बनाना हराम है,